तो बच्चों नॉमेनक्लेचर और जो और कुछ चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कर लेते हैं ना। तो एल्कोहल फिनाल एंड ईथर का इन टेक्स्ट 1 है ना, पहला क्वेश्चन, क्लासीफाई एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो है ये कुछ कंपाउंड दिए गए हैं। चलो क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के माध्यम से, तो ये क्वेश्चन ही है भाई, क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एनसीईआरटी है और ये क्वेश्चन, क्लासीफाई फॉलोइंग एज अ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। तो क्वेश्चन ये है बच्चों की, क्वेश्चन क्लासीफाई, हाँ, तो क्लासीफाई द फॉलोइंग। वैसे ये पहला इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है एल्कोहल फिनाल और ईथर का। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी कामा सेकेंडरी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अब शुरुआत जो बच्चा कर रहा है तो उसे पढ़ लेना चाहिए। है तो इतनी छोटी बातें पढ़ाने का भी मन नहीं करता, लेकिन जो बच्चा शुरुआत कर रहा है उसको पढ़ लेना चाहिए। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। अब देखो एनसीईआरटी भाई, सबसे ज्यादा बढ़िया सिखाने का काम कौन करती है? एनसीईआरटी है ना, एल्कोहल्स। अच्छा, कालन लगाया है भाई सवाल में। तो जो एनसीईआरटी फॉलो करे, अगर मुझे फॉलो करते चलते हैं तो कहीं ना कहीं मजा तो आता है भाई। तो ये होता है कहाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हुई है हमसे थोड़े बहुत। तो नाउ, तो पहला कंपाउंड ये दिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 6 कंपाउंड दिया है। फटाफट हम लिख देते हैं। पहला कंपाउंड ये है भाई CH3C, है ना, CH3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर OH। पहला कंपाउंड ये दिया। दूसरा CH2CH CH2OH। दूसरा कंपाउंड दिया भाई CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अच्छा, तीसरा कंपाउंड नॉर्मली दे दिया, ये तीसरा कंपाउंड दे दिया। तो नॉर्मल CH3 CH2 CH2OH, तीसरा कंपाउंड नॉर्मल दे दिया। चौथा जो है, चौथा कंपाउंड दे दिया बच्चों, है ना, चौथा कंपाउंड। तो चौथा कंपाउंड दे दिया, ये बेंजीन रिंग है, यहां से लगा हुआ है एक CH, यहां लगा हुआ है CH3, इस पर लगा हुआ है OH। पांचवा कंपाउंड दे दिया, पांचवा दे दिया, यहां एक लगा देगा। ये देखो, ये लगा हुआ है बेंजीन रिंग, यहां से एक क्या CH2 CH CH3, यहां लगा हुआ है OH, ऐसा। छठा जो है ये दे दिया बेंजीन रिंग। अब ये सारे कंपाउंड कहीं ना कहीं काम के ही है भाई। ये है बेंजीन रिंग और यहां पर है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यहां लगा हुआ है OH, यहां पर CH3, यहां पर CH3। अच्छा, एक क्वेश्चन और, आइडेंटिफाई एलाइलिक एल्कोहल इन अबव एग्जांपल्स। एक क्वेश्चन और भी इसी के साथ में नीचे पूछ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था और ये क्वेश्चन 2 भी है। आइडेंटिफाई एलाइलिक एल्कोहल, है ना, तो यहां पर भी है आइडेंटिफाई
एलाइलिक अल्कोहल। आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल्स इन above एग्जाम्पल, इन above एग्जाम्पल, इन above एग्जाम्पल्स। तो ये दो क्वेश्चन है छोटे छोटे भाई, सब लोग देख लें, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। तो हम क्या करने वाले भाई, चलो एक आंसर तो हम ये लिख लेंगे, क्लासीफाई एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो हमें इसको कैसे देखना होता है, बस हम उस कार्बन को देखेंगे कि वो कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, जो कार्बन OH से जुड़ा हुआ है। तो हम जैसे इस पहले सवाल में कैसे देखेंगे कि इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये 1 डिग्री क्या है, कार्बन है। तो चाहे हम इसको कहें 1 डिग्री अल्कोहल, या इसको हम 1 डिग्री कार्बन है, तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, या इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक भाई, तो पहला क्लियर हो गया। यहां पर भी तुम देखो तो इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये भी क्या है, 1 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन, और इसे ही क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा देखो, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है, और इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल ये भी कहा जाएगा। अच्छा यहां देखो तो ये कार्बन, ये वाला कार्बन, एक कार्बन इससे और यहां पर एक कार्बन है इससे जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये वाला कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है एक 2 डिग्री है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। देखो 1 डिग्री को प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी अल्कोहल, या इसी को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। मेरे ख्याल से सब बहुत सरल है। यहां आओ, ये भी कार्बन कैसा है, ये वाला कार्बन क्या है, 2 डिग्री, तो ये भी 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अच्छा ये वाला कार्बन कैसा कार्बन है, ये वाला कार्बन है 3 डिग्री, है ना, तो ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल, यानी इस अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी, टर्ट अल्कोहल, है ना, ये टर्शियरी अल्कोहल है, या इसी को बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। दोनों पढ़ा जाएगा भाई, दोनों पढ़ा जाएगा। देखो बहुत छोटी छोटी बातें थी, और मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये समझ में आ गई होगी। इतना सरल बात था कि दोबारा बताने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन चलो एक बार फिर से देख लो। मैं ये कह रहा हूं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री या प्राइमरी सेकेंडरी, देखो प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल भी बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, टर्शियरी अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही, बहुत क्लियर, तो बहुत ही क्लियर है भाई। तो ये क्वेश्चन, अब देखो यहां पर आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल इन एबव एग्जांपल। अब देखो अगर ऊपर वाले किसी भी एग्जांपल में ऐसा कुछ C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, अगर ये वाला मामला दिख रहा हो, ऐसा कुछ दिख रहा हो, वो एलाइलिक है। अब इसमें क्वेश्चन में सिर्फ एलाइलिक की ही बात किया है उसने, तो कौन कौन सा एलाइलिक है, देखो यही एलाइलिक ग्रुप है। अगर हम काट पीट दें तो यही वाला ग्रुप क्या है, यही, ये जो ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया, यही वाला है ये एलाइलिक ग्रुप, समझ गए, है ना, ये है एलाइलिक ग्रुप। तो इससे OH अगर जुड़ जाएगा तो एलाइलिक अल्कोहल होगा। तो कौन कौन सा एलाइलिक अल्कोहल है, देखो ये है आपका क्या, एलाइलिक अल्कोहल, ये है एक एग्जांपल। क्या ये एलाइलिक अल्कोहल है, नहीं, ये एलाइलिक अल्कोहल नहीं है। क्या ये वाला एलाइलिक अल्कोहल है, नहीं है, है ना। क्या ये वाला एलाइलिक अल्कोहल है,
है ना। डबल बॉन्ड के साथ मामला आगे बढ़ता है ना। ये एलाइलिक ग्रुप नहीं है, ये बेंजाइलिक है, समझ गए। ये भी एलाइलिक नहीं है। क्या ये वाला एलाइलिक एल्कोहल है? जी हाँ, देखो CH2, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ एलाइलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये वाला भी क्या है? एलाइलिक है, एलाइलिक अल्कोहल है। यानी ये दोनों एलाइलिक एल्कोहल हैं, बाकी कोई एलाइलिक एल्कोहल नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, दोनों क्वेश्चन का उत्तर आपके सामने आपको मिल गया है। तो कुल मिलाकर के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बार बार करके सारी चीजें समझ सकते हैं आराम से, है ना। तो ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब जैसे आज का टॉपिक क्या है, आज का उद्देश्य क्या है? आज का टॉपिक और आज का उद्देश्य है नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को समझ लेना। तो हम नॉमेनक्लेचर पर चलेंगे, और नॉमेनक्लेचर में जो है कुछ बातें तो कल हमने शेयर कर दिया था। जैसे क्या क्या शेयर कर दिया था कल? कल ये शेयर कर दिया था, इसको मिटा दिया जाए। कल हमने आपसे ये साझा कर दिया था बच्चों कि कुछ जनरल नेम जो है कभी कभी वो भी शब्द एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए कैटीचॉल, रिसोर्सिनॉल, क्रिसॉल, है ना। तो ये सब नाम कल लिख दिए गए थे, लेकिन इन सब नामों की संभावना कम ही रहती है, बहुत कम रहती है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नॉमेनक्लेचर में वो IUPAC वाला होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन NCERT ने दिए हैं वो कहीं ना कहीं ठीक होते हैं, तो वही प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। तो जल्दी से अगर हम बात करें कि हम बात करना चाह रहे हैं नॉमेनक्लेचर की, नॉमेनक्लेचर, ठीक भाई। तो नॉमेनक्लेचर में सब बहुत सरल सरल बातें हैं जिनको आप जान सकते हैं। अगर हम पहले नंबर पर बात करें अल्कोहल की, तो इसका जो है जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला है क्या? ROH। अच्छा, चाहे इसी को ROH बोले और या इसी को क्या बोल सकते हैं, C, है ना, इसी का CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH, तो दोनों एक ही बात है। अच्छा, इसका सफिक्स है आल, इसका सफिक्स क्या है? OL, इसका प्रफिक्स है हाइड्रॉक्सी, इसका प्रफिक्स क्या है? हाइड्रॉक्सी। तो ये चीजें यूज करके अल्कोहल का की नेमिंग हम लोग आराम से कर सकते हैं, है ना। विनाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है। तो अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात हो रही है, तो जो नाम जो NCERT ने दे रखा है तो हम उसी को ही प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। ये देखो, जैसे कि मेरे हाथ में देखो ये NCERT है भाई, तो इसका जो यू कैन से सिंपली जो NCERT ने दे रखा है तो उसे प्रैक्टिस कर लेने में ज़्यादा ही मज़ा आएगा। वैसे कुछ विशिष्ट नेम नहीं दे रखा है, एक आध दो फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। तो हाँ, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नेम और वैसे भी नेम, तो एक दो मैं लिख दे रहा हूँ फटाका। जैसे ये है आपका, इसमें कुछ कंपाउंड, जैसे मान लो ये है पहला कंपाउंड हमने ले लिया, इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड व्हाट, CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड OH, यहां पर एक लगा दिया है CH3, कंपाउंड यही है,
हाँ का ठीक, ओके। तो कंपाउंड यही है भाई, है ना, कंपाउंड यही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसका आईयूपीएसी नाम लिखो, नंबरिंग करो 1 2 3, ठीक भाई। तो ये क्या हो गया, 2 मेथिल हो गया, और फिर ये प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल इसका नाम हो गया। अच्छा, सामान्य नाम क्या है इसका, सेकेंडरी, देखो कैसे लिखा जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटिल, है ना, सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, है ना। तो ये इस प्रकार से जो है कुछ नाम बनेगा। सामान्य नाम, आईयूपीएसी नाम पहले भी पढ़ाया है, बहुत अधिक पढ़ाया है इन सब चीज़ों को, तो उम्मीद है कि आपसे हो जाएगा, बहुत सामान्य बातें हैं, राइट। अच्छा, सामान्य नेम जानने की बहुत आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ एनसीईआरटी ने जो दिया है तो उस पर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ये जो है सेकेंडरी ब्यूटिल नहीं, ये जो है आइसोब्यूटिल अल्कोहल, है ना, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल नहीं, वो लिख उठा भाई। ये क्या नाम इसका होगा। अच्छा, ये आर करके जो लिखूंगा ये जानना बहुत आवश्यक नहीं, फिर भी जानते रहिए। अब जैसे मैं क्या समझा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि ये ब्यूटिल तो है, देखो मैं ये कह रहा हूं इसका नाम होगा आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, ठीक भाई। अच्छा देखो, आइसोब्यूटिल ग्रुप क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर क्या लग गया, CH3, यहां लग गया CH2, यहां सिंगल बॉन्ड बैकेंड, यही आइसोब्यूटिल ग्रुप है। देखो ये ब्यूटिल तो है, लेकिन ब्यूटिल के जैसा है, ये क्या है, ब्यूटिल के जैसा, आइसो मतलब सेम, ब्यूटिल के समान है, ये ब्यूटिल तो नहीं है लेकिन ब्यूटिल के जैसा है, ब्यूटिल के समान है, तो इसीलिए इसको लिखा गया आइसोब्यूटिल, है ना। तो इस ग्रुप का नाम क्या है, इस ग्रुप का नाम हम बोलते हैं आइसोब्यूटिल ग्रुप, है ना, आइसोब्यूटिल ग्रुप, ठीक भाई। अच्छा, दूसरा यहां देख लो फटाफट, ये दूसरा कंपाउंड है, यानी CH3 CH2, है ना, CH2 फिर CH2 फिर OH। एनसीईआरटी ने यही 3 4 दिया है, तो इसी 3 4 को मैं भी बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। नाम की प्रैक्टिस, आईयूपीएसी नेम देखना है तो भाई उसके लिए अलग से वीडियो मेरा बना हुआ है ऑलरेडी, वहां जा करके आप देख सकते हैं, है ना, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो हर सीरीज का डिटेल में करवाया है, फटाफट यहां देख लो। तो वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ये आईयूपीएसी नेम हो गया। अच्छा, जो इसका जनरल नेम है, यानी जो जनरल नेम, तो ये ब्यूटिल अल्कोहल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटिल अल्कोहल बोलेंगे, ठीक भाई, ये ब्यूटिल अल्कोहल हो गया। अच्छा, एक और तीसरा यहां जान लीजिए, फिर एक आध नाम और हो जाएगा, नहीं तो बस। तो ये जो है CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3, अच्छा यहां पर OH लग गया, तो हम इसका आईयूपीएसी नाम क्या लिखेंगे, देखो नंबरिंग ऐसे करना पड़ेगा हमको, 1 2 3, तो 2 पोजीशन पर क्या है, मेथिल है, और फिर ये प्रोपेनॉल 2 है, प्रोपेन है, PROPAN, वही ई नहीं लगाएंगे, यहां क्या जोड़ेंगे, ऑल, प्रोपेनॉल, और ऑल की पोजीशन क्या है, 2 है। अच्छा, इसे क्या बोलेंगे, ORR, इसका जनरल नेम, टर्शियरी मतलब टर्ट, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, ये ब्यूटिल है लेकिन टर्शियरी ब्यूटिल है,
और ये देखो सेकेंडरी ब्यूटिल है, ओ सॉरी, अच्छा सेकेंडरी अभी नहीं लिखा, एक टर्शियरी ब्यूटिल की बात कर दिया, ये नॉर्मली ब्यूटिल है। अच्छा ये जो है 1 2 3 4, तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल बनेगा। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां लगा दिया OH। अब ये सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल है, वैसे इसका नाम होगा IUPAC ब्यूटेनॉल 2, या इसका जो नाम होगा वो होगा सेकेंडरी, ये है सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, है ना। देखो ये क्यों ऐसा है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये देखो ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है, ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है, और ये आइसो है, आइसो के जैसा है। ये टर्शियरी क्यों है, क्योंकि ये वाला कार्बन 30 है। तो मेरे ख्याल से बातें बहुत ही क्लियर हैं। अच्छा NCERT ने और कोई बहुत विशिष्ट नाम नहीं दिया, ग्लिसरॉल कल बता ही दिया था। जैसे ये कंपाउंड आपको पता होना चाहिए, कैसे आपको दिख जाएगा यहाँ से, है ना, CH2OH CHOH और CH2OH, इसका जनरल नेम क्या है, ग्लिसरॉल है। वैसे हम क्या बोलेंगे, प्रोप 1 2 3 ट्राइयाल। वैसे IUPAC नेम इसका क्या बनेगा, प्रोप डैश 1 2 3 है ना, डैश ट्राई 1 2 3 डैश ट्राई ऑल, है ना, प्रोप 1 2 3 डैश ट्राइयाल। और वैसे इसका सामान्य नेम क्या है, ग्लिसरॉल। तो ये हमें याद होना चाहिए। तो बहुत मोटी मोटी बातें, अच्छा और कुछ नहीं है भाई, है ना। तो ये इतना अगर आप जानते हैं तो मस्त है। तो ये बात कर लिया हमने किसकी, अल्कोहल की बात कर लिया। फिनाल वाली कहानी कल आपने देखा ही था, फिनाल में भी आप जो है लिख सकते हैं, है ना, फिनाल वाले में भी आप नाम लिख सकते हैं। अच्छा एलाइलिक विनाइलिक ये सब जो है आराम से आप देख सकते हैं। अगर पहला चैप्टर आपको तैयार है, यानी हैलो एल्केन और हैलो अरीन वाली चीजें क्लियर हैं, तो फिर आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा ईथर की कहानी क्या है, दूसरा वाला पार्ट इसका क्या है, ईथर है ना। तो ईथर का जो जनरल फार्मूला है ROR डैश है, और इसका जो सफिक्स है ऑक्सी है ना। और नेमिंग इसकी कैसे की जाएगी, तो अल्काक्सी अल्केन, अल्काक्सी अल्केन, है ना। ऑक्सी कम नंबर के साथ जुड़ेगा, ये कहां ज्वाइन होगा, विथ लेस नंबर, विथ लेस नंबर, कम नंबर के साथ जुड़ेगा ये। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये बातें बहुत ही साफ साफ हैं। अच्छा यहाँ जो है एक आध दो कंपाउंड दिया है NCERT ने, चलो एक दो से सामान्य करवा देते हैं। मान लो जैसे मान लो पहला कंपाउंड हमने कहा इसका नाम लिखो भाई, चलो यही बता दो, इस कंपाउंड का नाम लिखो, यहाँ O लग गया, यहाँ पर लग गया C2H5, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। ठीक भाई। और भी कोई कंपाउंड अगर है तो उसका नाम लिखा जा सकता है, जैसे यानी कम कार्बन के साथ, जैसे C3H7O सिंगल बॉन्ड C5H11। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, प्रोपाक्सी पेंटेन, है ना, प्रोपाक्सी, है ना। प्रोपेन है तो ANE हटेगा, PROPOXY, प्रोपाक्सी। कम कार्बन क्या है, 3 कार्बन है, और ये क्या है, 5 कार्बन है, तो कम कार्बन में ऑक्सी, तो ये है प्रोपाक्सी
और ये क्या है, पेंटेन है ना। IUPAC वो बुक ने एक कंपाउंड दिया है, बुक वाले कंपाउंड भाई बड़े स्पेशल हैं, उनको करना चाहिए, है ना। नॉमेनक्लेचर में अगर कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट याद आ जाएगा तो एल्कोहल का भी लिख दूंगा। जैसे तीसरा कंपाउंड एनसीईआरटी ने ये वाला एक दिया है, एक कंपाउंड है ना ये, तो यहां से लगाया है इसने OC2H5, हाँ OC2H5 यहां से लगाया है OC2H5, यहां दोनों जगह लगाया है CH3। तो नंबरिंग ऐसे हुई है 1 2 3, हाँ गलत हो गया नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली नंबरिंग गलत है भाई। कौन सी नंबरिंग सही है, ये वाली सही है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये वाली नंबरिंग सही है ना। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, 2 इपॉक्सी, इसका नाम क्या लिखा जाएगा 2, हाँ इसका नाम जो है इथॉक्सी, क्या नाम लिखा जाएगा इसका 2 इथॉक्सी, है ना। तो ये यहां पर क्या किस चीज का काम कर रहा है, इथॉक्सी का काम कर रहा है। तो यहां पर 2 इथॉक्सी 1,1 डैश डाई मेथिल, और फिर क्या है ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है। तो ये सामान्य नाम इस प्रकार से दिया गया है ना। मेरे ख्याल से इतना जान लेना सफिशिएंट है, मेरे ख्याल से इतना जान लेना सफिशिएंट है। चलो एक आध कंपाउंड और लिख देते हैं। एक कंपाउंड देखो ये भी दिया गया है, तीसरा चौथा ये कंपाउंड दिया गया है C6H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 है ना, यहां से जो है एक कंपाउंड है। एक बार और देखना पड़ रहा है भाई कंपाउंड, जो एनसीईआरटी के कंपाउंड भाई ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, ज़्यादा काम के हैं, है ना। तो इसीलिए तो ये है, हाँ ठीक ठीक लिख रहा था। यहाँ पर लगा हुआ है CH3, यहाँ पर लगा हुआ है CH3, ठीक भाई। तो देखो नंबरिंग कैसे हुई है यहां पर 1 2 3 4, तो 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी, ये इतना वाला पार्ट क्या हो गया, इस तरफ वाला पार्ट हो गया। 3 पर क्या लगा है मेथिल, और ये ब्यूटॉक्सी है 4 कार्बन ब्यूटॉक्सी, और ये क्या है बेंजीन है, बेंजीन है ना। ये इतना वाला है 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी, ये जो लगाया मैंने आपको पढ़ने के लिए, मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। अच्छा और साइक्लो वगैरह वाला नाम लिख ही ले जाएंगे, तो नॉमेनक्लेचर में इतना सफिशिएंट है, और बहुत कुछ इसमें नहीं दिया गया है। क्वेश्चन तो दिया गया है, क्वेश्चन तो जो है दिया गया है। चलो एक क्वेश्चन ये एक लास्ट में कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मान लो यहाँ लग गया है OH, यहाँ लग गया है Br, हर बच्चा नाम लिख लेगा, है ना। तो नंबरिंग कहाँ से होगी 1 2 3, तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, तो क्या होगा इसका 3 ब्रोमो फिर साइक्लोहेक्सेनॉल, तो ये सब छोटे छोटे नाम हो गए। अब हम लोग जल्दी से क्या देख लेंगे, आइसोमेरिज्म तीनों में देख लेंगे, राइट।
वैसे तो चैप्टर बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन से ही शुरू होता है सही मायने में, और ये मोटी मोटी बातें पहले पढ़ा दी जा चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी हम जो है कुछ सामान्य बातें दो छोटे छोटे लेक्चर में आपको बता दिए। आइसोमेरिज्म, अब ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, तो आपको दिमाग में रखना होगा ये बातें भाई। और कौन कौन सा आइसोमेरिज्म का किसमें होगा, तो एक एक करके हम जल्दी से देख लेते हैं, है ना। तो हेडिंग है हमारी, हम लोग जो है आइसोमेरिज्म के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है हमारा क्या, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक भाई। तो जैसे पहली इसमें पहला टॉपिक ए क्या हो गया, अल्कोहल। तो अब ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अल्कोहल में पहला इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म पाया जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जाम्पल, आप नाम उम लिख करके प्रैक्टिस करना भाई। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसी का पोजीशन आइसोमर क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पर OH, ठीक है। तो ये दोनों ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर है ना। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर है, ये भी और ये भी, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। दूसरा इसमें पाया जाएगा चेन आइसोमेरिज्म, है ना, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म ये पाया जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। अच्छा, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो क्या हुआ, 4 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की चेन है, देखो 4 कार्बन की, इसे 3 कार्बन का बना दूं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहां लगा दो CH3, यहां OH लगा दो। अब ये देखो 4 कार्बन की चेन है, ये 3 कार्बन की चेन है, इसलिए दोनों में Ci पाया जाएगा। ये एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर है, चेन आइसोमर है एक दूसरे की। अच्छा, तीसरा इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पाया जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक भाई। तो ये यही चीज ईथर में भी पाई जाएगी। जैसे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो ये जो है देखो CH3O सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी ये शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये भी शो करता है भाई भी, क्या, जैसे C2H5 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पर क्या लगा दिया गया, यहां पर लगा दिया गया OH, यहां लगा दिया गया H। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, है ना, क्योंकि ये वाला कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है ना। ये वाला कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। अच्छा, वो ईथर की अगर हम बात कर लें तो ईथर भाई जो है, ईथर, ठीक है,
दूसरा इसका पार्ट क्या है, ईथर है। तो ईथर तो एक यही शो करेगा, ईथर तो एक यही एग्जांपल है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखो ये ईथर ही तो है, ये क्या है, ईथर है ना, तो इसका नाम वगैरह आप लिखना। अच्छा दूसरा ये मेटामेरिज्म शो करेगा, दूसरा क्या शो करेगा, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म शो करेगा। जैसे यहां से CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहां से क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। मेटामेरिज्म का मतलब ये हुआ ऑक्सीजन के इस तरफ और इस तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं इन दोनों में सेम नहीं है। देखो यहां पर क्या लगा हुआ है, CH3, ये यहां पर C2H5 है, इस तरफ देखो C2H5 भी है, यहां C3H7 है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या है, ये इसका और ये इसका मेटामर है, मेटामर टू ईच अदर। तो ये बहुत मोटी मोटी बातें जिन्हें आपने जान लिया। तो चैप्टर जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन से ही शुरुआत होता है, तो वहीं से शुरू होगा, राइट। अच्छा तीसरा जो है क्या है, फिनाल है। तो फिनाल में दो ही चीज है। तो कुल मिलाकर के हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन से कल चैप्टर शुरू करेंगे। ये सामान्य कुछ जुड़ी हुई इससे बातें थी जो आपसे हमने चर्चा कर दिया। ABC में क्या था, फिनाल था भाई। तो इसमें पहला है पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें जो है ये वाला हमने लिखा भी था, यहाँ पर क्या लग गया, OH CH3, और ये जो है देखो CH3 यहाँ आ गया, यहाँ OH लग गया, और CH3 नीचे आ गया, यहाँ OH लग गया। तो ये पोजीशन आइसोमर है, सबके नाम आपने पहले लिखे हैं, यहाँ हमने जल्दी से बता दिया। और एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की भी बात की जाती है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात की जाती है। जैसे देखो ये क्या है, बेंजाइलिक एल्कोहल है, ये क्या है, बेंजाइलिक एल्कोहल है, CH2OH, CH2OH। अच्छा इसका जो है, इसका दूसरा आइसोमर क्या बनेगा, तो ये बेंजाइलिक एल्कोहल है, इसका नाम क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल। अच्छा IUPAC नेम भी है ना, फेनिल मीथेनॉल। क्या नाम इसका बोल सकते हैं हम लोग, फेनिल मीथेनॉल, इसका नाम क्या बोल सकते हैं, फेनिल मीथेनॉल, ठीक है। अच्छा इसका जो है एक नाम ये भी है ना, यहां पर OCH3, तो ये एनिसाल है। इसका IUPAC नाम क्या बोलेंगे, मिथॉक्सीबेंजीन, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सीबेंजीन। अच्छा एक जो है देखो कुछ इस प्रकार से भी बनेगा ना, एक यहाँ OH लग गया, यहाँ पर क्या लग गया, OH लग गया, और यहाँ पर कहीं लगा दो CH3, कहीं भी लगा दो। तो कहीं भी लगाने का ऐसे लिखा जाता है बीच में CH3, इसका मतलब CH3 अभी इस पोजीशन को छोड़ के कहीं भी लगाओ तो वो क्या बनेगा, या वहां भी लगा लो, वहां भी लगा लो एक अच्छा यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ CH3 लग नहीं पाएगा, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ CH3 लग नहीं पाएगा। और चाहे जिस कार्नर पर लगा लो, चाहे इस पर लगा लो, इस पर लगा लो, इस पर लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ कोई हाइड्रोजन है नहीं तो यहाँ नहीं लग पाएगा। तो इसे नॉर्मली ये क्या है, क्रिसाल है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंतर्गत ये बातें आ जाती हैं। तो ये बहुत मोटी मोटी बातें हमने आपसे किया। चैप्टर शुरू होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, तो जो अगले लेक्चर से हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, राइट।
ये देख लिया हमने तीनों के संदर्भ में, है ना।